मेरे प्रिय युवकों, एक सोची समझी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। सुना है मैंने कि चीन में एक बहुत बड़ा विचारक लाओ त्से पैदा हुआ। लाओ त्से के संबंध में कहा जाता है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ। इस पर विश्वास करना मुझसे चले नहीं, जितना कितना है कि वो बूढ़ा हुआ। प्रिय युवकों के लिए अपनी बात कही जाती है। मुझे भी विश्वास नहीं और मैं भी नहीं मानता कि कोई आजमीन गूढ़ काया हो सकता है, लेकिन जब मैं हमारे भारत के लोगों को देखता हूं तो मुझे लाओ त्से की कहानी पर विश्वास आना शुरू हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे देश में तो सारे लोग बूढ़े ही पैदा होते हैं। मुझे कहा गया है कि युवक और भारत के भविष्य के संदर्भ में थोड़ी बातें आपसे कहूं, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, सुनाते नहीं पाता हूं। नजर देखकर लाओ त्से की कहानी सच मालूम पड़ने लगती है। इस देश में जैसे हम सब बूढ़े ही पैदा होते हैं। बूढ़े आदमी से मतलब सिर्फ उस आदमी का नहीं है जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी का शरीर बूढ़ा हो और आत्मा जवान हो, लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है, आदमी का शरीर जवान हो और आत्मा बूढ़ी हो। भारत के पास भी जवानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जवान आत्माओं की बहुत कमी है, और जवान आत्मा को बनाने वाले जो तत्व हैं उनकी बहुत कमी है। चारों ओर युवक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन युवक होने के जो बुनियादी आधार हैं उनका जैसे हमारे पास बिल्कुल अभाव है। मैं कुछ प्राथमिक बातें आपसे कहूँगा। पहली तो बात, युवक मैं उसे कहता हूँ जिसकी नज़र भविष्य की ओर होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड। और बूढ़ा मैं उस आदमी को कहता हूँ जो पास्ट ओरिएंटेड है, जो पीछे की तरफ देखता रहता है। अगर हम बूढ़े आदमी को पकड़ लें तो वो सदा अतीत की स्मृतियों में खोया हुआ मिलेगा। वो पीछे की बातें सोचता हुआ, पीछे के सपने देखता हुआ, पीछे की यादें करता हुआ मिलेगा। बूढ़ा आदमी हमेशा पीछे की तरफ ही देखता है। आगे की तरफ देखने में उसे डर भी लगता है, क्योंकि आगे सिवाय मृत्यु के सिवाय मरने के और कोई दिखाई बात नहीं पड़ती। जवान आदमी भविष्य की तरफ देखता है, और जो कौम भविष्य की तरफ देखती है वो जवान होती है। जो अतीत की तरफ, पीछे की तरफ देखती है वो बूढ़ी हो जाती है। हमारा मुल्क सैकड़ों वर्षों से पीछे की तरफ देखने का आदी रहा है। हम सदा ही पीछे की तरफ देखते हैं, जैसे भविष्य है ही नहीं, जैसे कल होने वाला नहीं है। जो बीत गया वही कल है, वही सब कुछ है। ये जो हमारी दृष्टि है ये हमें बूढ़ा बना देती है। अगर हम रूस के बच्चों को पूछें तो वे चांद पर मकान बनाने के संबंध में विचार करते मिलेंगे। अगर अमेरिका के बच्चों को पूछें तो वे भी आकाश की यात्रा के लिए उत्सुक हैं। लेकिन अगर हम भारत के बच्चों को पूछें तो भारत के बच्चों के पास भविष्य की कोई भी योजना, भविष्य की कोई कल्पना, भविष्य का कोई भी स्वप्न, भविष्य का कोई यूटोपिया नहीं है। और जिस देश के पास भविष्य का कोई यूटोपिया नहीं, वो देश भीतर से सड़ना शुरू हो जाता है और मर जाता है। भविष्य जिंदा रहने का राज है। भविष्य के कारण ही आज हम निर्माण करते हैं, भविष्य के लिए ही आज हम जीते और मरते हैं। जिनके मन में भविष्य की कोई कल्पना खो जाए उनका भविष्य अंधकारपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस मुल्क ने मालूम किस दुर्भाग्य के कारण भविष्य की तरफ देखना बंद करके अतीत की तरफ ही देखना तय कर रखा है। हम अतीत के ग्रंथ पढ़ेंगे, अतीत के महापुरुषों का स्मरण करेंगे। अतीत की सारी बातें हमारे मन में बहुत स्वर्णिम होकर बैठ गई हैं। बूढ़ा नहीं है कि हम अतीत के महापुरुषों को याद करें, लेकिन खतरनाक हो जाता है अगर भविष्य की तरफ देखने में हमारी स्मृति बाधा बन जाए। कार हम चलाते हैं तो पीछे भी लाइट रखनी पड़ती, लेकिन अगर किसी गाड़ी में सिर्फ पीछे ही लाइट हो और आगे की लाइट हम तोड़ ही डालें तो फिर दुर्घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। गाड़ी में भी रियर व्यू मिरर रखना पड़ता है, एक दर्पण रखना पड़ता है जिसमें से पीछे दिखाई दे, लेकिन ड्राइवर को हम पीछे की तरफ मुंह करते नहीं बिठा सकते। अतीत का इतना ही उपयोग है जितना रियर व्यू मिरर का एक कार में उपयोग होता है। पीछे का भी हमें दिखाई पड़ता रहे, ये जरूरी है। लेकिन चलना भविष्य में है, बढ़ना आगे है। और अगर भविष्य की तरफ देखने वाली आंखें बंद हो जाएं तो दुर्घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं।
भारत का 2000 साल का इतिहास एक्सीडेंट का, दुर्घटनाओं का इतिहास है। इन 2000 सालों में हम कभी गड्ढों में गिरने के बाद ऊंचाइयों पर नहीं उठे। गुलामी देखी है, गरीबी देखी है, बहुत तरह की दीनता और बहुत तरह की परेशानी देखी है। और आज भी हमारे पास भविष्य की कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम ये सोच सकें कि कल ये स्थिति के बिगड़ जाने का डर। रोज चीजें बिगड़ती चली जाएंगी, ऐसी हमारी धारणा है। इस धारणा के पीछे कुछ कारण हैं। हमने अपने यूटोपिया को पास्ट ओरिएंटेड रखा हुआ है। इस देश में हमने जो समय की धारणा की है, जो हमारा टाइम ऑर्डर है, वो ये कहता है कि सबसे अच्छा युग हो चुका, अब आने वाला युग बुरा होगा। सतयुग हो चुका, कलयुग हो रहा है और रोज हम अंधकार में उतरते चले जाएंगे। जो भी अच्छा था वो बीत चुका। राम, कृष्ण, नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, जो भी अच्छे लोग हो सकते थे वो हो चुके। अब भविष्य में जैसे कोई अच्छे होने का हमें उपाय नहीं दिखाई देता। ध्यान रहे, जो भविष्य में अच्छे आदमियों को पैदा हम न कर पाए तो हमारे अतीत के अच्छे आदमी झूठे मालूम पड़ने लगेंगे। अगर हम भविष्य में और सृष्टियां न चुना सके तो हमारे अतीत की सारी सृष्टियां काल्पनिक और कहानियां मालूम पड़ने लगेंगी। क्योंकि बेटा बाप का सिद्ध होता है और अगर बेटे गलत निकल जाएं तो अच्छे बाप की बात सिर्फ मन बहलाने की बात रह जाती, वो गवाही नहीं रह जाती। भविष्य सिद्ध करेगा कि हमने अतीत में राम को पैदा किया या नहीं पैदा किया। अगर हम भविष्य में राम से बेहतर आदमी पैदा कर सकते हैं तो ही हमारे राम सच्चे साबित होंगे। अगर हम भविष्य में भीख मांगेंगे तो कोई मानने को राजी नहीं होगा कि हमारे पास स्वर्ण की नगरियां थी। और अगर भविष्य में हम सिर्फ गुंडे और बदमाशों को पैदा करेंगे तो नानक पर कितने दिन तक भरोसा रह जाएगा कि ये आदमी हुआ था। ये बहुत ज्यादा दिन तक भरोसा नहीं रह जाएगा। इसीलिए पीछे के अच्छे आदमियों को याद करना काफी नहीं। अगर सच में ये अच्छे आदमी हुए हैं, हम ऐसा दुनिया को कहना चाहते हो, तो हमें इनसे भी बेहतर आदमी रोज पैदा करने हो। जो रोज ऊंचाइयां चाहते हैं वे ही गवाही दे सकेंगे कि उनके अतीत में भी उन्होंने ऊंचाइयां छुई होंगी। लेकिन अगर हम रोज गड्ढों में गिरते चले जाएं तो फिर दुनिया हमसे कहेगी कि अंसर विकमंगे सपने देखते हैं कि उनके बाप सम्राट थे। सपनों से कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे सिर्फ इतना सिद्ध होता है कि विकमंगे कंसोलेशन खोज रहे हैं, सांत्वना खोज रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। भूखा आदमी रात में सपना देखता है, राजमहल में भोजन का निमंत्रण है। रात का सपना ये नहीं बताता कि राजमहल में निमंत्रण है। अगर लोगों की बहुत गौरव गाथा की बात करते हैं तो शक पैदा होता है, क्योंकि दुनिया हमें देखती है। हम दुनिया को कहना चाहते हैं कि हम जगत गुरु थे, लेकिन आज दुनिया में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी को सिखा सकें। सारी चीजें हमें दूसरों से सीखनी पड़ रही है। ये जगत गुरु की नासमझी की बात बहुत दिन तक ठीक नहीं सकेगी। और आज नहीं कल अगर दुनिया हमारा मजाक उड़ाने लगे और हमसे कहने लगे कि हम जगत गुरु होने का ख्याल इसलिए मन में पैदा कर लिए हैं क्योंकि हम सारे जगत के शिष्य हो गए, और इस बात को झुठलाने के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होगा। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक हमें बनाना हो तो सारी दुनिया में कहीं और हमें सीखने जाना पड़ता है। आज हमारे पास सिखाने योग्य कुछ भी नहीं बचा है। आज हम दुनिया को कुछ भी सिखा नहीं सकते, लेकिन हम ये बात कहते चले जाएंगे कि हम कभी दुनिया के गुरु थे। ध्यान रहे, जब कोई कौम ये बात करने लगती है पास्ट टेंस में, जब कोई कौम बोलने लगती है तो समझ लेना कि वो दीन हो गई। जब कोई कहने लगे कि मैं अमीर था, तब समझ लेना कि वो गरीब हो गया है। और जब कोई कहने लगे कि मैं ज्ञानी था, तब समझ लेना कि वो अज्ञानी में गिर गया है। और जब कोई कहने लगे कि कभी हमारी शान थी, तो समझ लेना कि शान मिट्टी में मिल चुकी है। ये सारी बातें जो हम गौरव की करते हैं, हमारे धूल में गिर जाने के अतिरिक्त और किसी बात का प्रमाण नहीं। अतीत को देखना उपयोगी हो सकता है, लेकिन अतीत को आंख में रखना खतरनाक है। आंख में तो भविष्य होना चाहिए, आने वाला कल होना चाहिए। जो बीत गया कल वो बीत गया, उसकी धूल उड़ चुकी है।
अब जमीन पर कहीं खोजने से उसे खोजा नहीं जा सकता। अब जिस रास्ते पर हम चल चुके वो रास्ता समाप्त हो गया है और उस रास्ते पर बने हुए चरण चिन्ह अब कहीं भी नहीं खोजे जा सकता। जिंदगी की कहानी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की कहानी है। अगर हम किसी पक्षी का पीछा करें तो उसके पैरों के कोई चिन्ह नहीं छूटते। कहीं भी पक्षी उड़ जाता है, पीछे आकाश खाली हो जाता है। जिंदगी में कहीं कोई चिन्ह नहीं छूटते, जिंदगी में सब विस्मृत हो जाता है। जिंदगी तो वर्तमान मानती है आज को। आज हम क्या हैं यही प्रमाण होता है। आज हम क्या हैं, अगर इसे सोचें तो 2-3 बातें ख्याल में आएंगी। हमसे ज्यादा गरीब आदमी आज पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। हमसे ज्यादा अशिक्षित कोई कौम नहीं, हमसे ज्यादा अज्ञानिक कोई जाति नहीं, हमसे ज्यादा कमजोर, हमसे ज्यादा बीमार आज धरती पर कोई नहीं है। दूसरे मुल्कों की औसत उम्र 80 वर्ष को छू रही है। दूसरे मुल्कों में आज रूस में 100 वर्ष के ऊपर हजारों बूढ़े और 150 वर्ष के ऊपर भी कुछ बूढ़े। सारी दुनिया में गरीबी विदा होने के करीब और हमारी गरीबी रोज बढ़ती चली जाती। जब पिछले बार बिहार में अकाल पड़ा तो एक स्वीडिश मित्र ने मुझे एक पत्र लिखा और उसने लिखा कि हम अपने बच्चों को समझाने में बहुत असमर्थ हैं कि हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। उसने मुझे लिखा कि जब मैं अपने छोटे बच्चों को कहता हूं कि हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं और करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे, तो उस छोटे बच्चे ने कहा क्या उनके पास अगर रोटी नहीं है तो फल भी नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, उनके पास फल भी नहीं है। तो उस छोटे बच्चे ने कहा उनके रेफ्रिजरेटर में कुछ तो बचा होगा। तो उसके बाप ने कहा कि रेफ्रिजरेटर उनके पास है ही नहीं, उसमें बचने का कोई सवाल नहीं है। उस बच्चे को समझना मुश्किल हुआ कि कोई कौम ऐसी हो सकती है जहां खाने को भी ना हो। सच में ही स्वीडन के बच्चे को समझना मुश्किल पड़ जाएगा। उसको मुश्किल इसलिए पड़ जाएगी क्योंकि बच्चा जो देखता है चारों तरफ, न किसी को भीख मांगते देखता है, न किसी को गरीबी में मरते देखता है। तो उसके किताबें लिखी हैं 1858, 1958, और उस किताब में उसने ये भविष्यवाणी की है कि 1958 में आज से केवल 60 साल बाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा अकाल पड़ सकता है जिसमें कोई 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों के मरने का। 60 साल बाद हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग मर सकते हैं। इसकी सारी दुनिया के अर्थशास्त्री राजी हैं कि ये होकर रहेगा, क्योंकि अमेरिका जितना हमें भोजन दे रहा है उतना अब आगे नहीं दे पाएगा। उसकी ताकत रोज कम होती जा रही है। अमेरिका में 4 किसानों जितना काम करते हैं उनमें से 1 किसान की सारी ताकत हमें मिल रही थी, और अमेरिका की ताकत देने की रोज कम होती चली जाती है। 1958 के बाद अमेरिका हिंदुस्तान को किसी तरह का अनाज देने में समर्थ नहीं होगा और हम रोज भूखे। अगर किसी दिन इस मुल्क में 10 करोड़ लोगों को किसी अकाल में मरना पड़ा तो बाकी जो लोग बचेंगे वो भी जिंदा हालत में नहीं बचेंगे, वो भी मरने की हालत में बचेंगे। उनका बचना बचने से भी बदतर होगा। उनका बचना शायद मरे हुए लोगों से भी ज्यादा कठिन और दूभर हो जाए। लेकिन क्या कारण है कि सारी धरती पर दाना बरस रहा है और हम गरीब होते चले जा रहे हैं? आज अमेरिका में दाना बरस रहा है और अमेरिका की कुल उम्र 300 साल की। अमेरिका में जो समाज है आज वो 300 साल पुराना है और हमारी उम्र कम से कम 10 साल पुरानी। हम 10 साल पुरानी सभ्यता और 300 साल पुरानी सभ्यता के सामने हाथ जोड़कर दीन मांगते हुए खड़े। न हमें शर्म आती है, न हमें चिंता पड़ती है, न हमें ग्लानि होती है, न हमें ऐसा लगता कि हम ये क्या कर रहे हैं। दुनिया में भिखारी तो सदा रहे हैं, लेकिन कोई पूरा देश भिखारी हो सकता है। इसका उदाहरण हमने पहली बार उपस्थित किया है। आज हर चीज की हमें भीख चाहिए। इस भीख के बिना हम जी नहीं सकते। ये कब तक चलेगा? ये कैसे चल सकता है? ये तब तक चलता ही रहेगा जब तक भविष्य को निर्मित करने की हमारे पास कोई दृष्टि नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, जिसमें हम भविष्य को बनाने के लिए आतुर हो जाएं। हम सिर्फ पीछे की बातें करते रहेंगे तो भविष्य को निर्मित कौन करेगा?
हम सिर्फ गुणगान करते रहेंगे अतीत का, तो भविष्य के लिए श्रम को न करेगा। तो मैं युवा आदमी का पहला लक्षण मानता हूं भविष्य के लिए उत्सुकता, और बूढ़े आदमी का लक्षण मानता हूं अतीत के प्रति लगाव। जिस आदमी के मन में भी भविष्य के प्रति लगाव है, उसकी उम्र कुछ भी हो वो जवान। बूढ़े आदमी का पहला लक्षण मानता हूं भविष्य के लिए अनुत्सुकता। आत्मा अमर है, ऐसा पढ़कर उसके मन को अच्छा लगता है कि मैं मरूंगा नहीं। लेकिन अगर ये भय के कारण ही वो पढ़ रहा है, तो इस कारण कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाएगा। और अगर इस बात का ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि मैं अमर हूं और मरूंगा नहीं, तो हमारे इस मुल्क को गुलाम बनाना असंभव हो जाता। हम 1000 साल गुलाम रहे हैं, और हम कल भविष्य में किसी भी दिन गुलाम फिर हो सकते हैं। हमारे सारे उपाय ऐसे ही कि हम मॉस्को से यात्रा करके पेकिंग होता हुआ, कलकत्ता से गुजरता हुआ लंदन पहुंच जाएं। पेकिंग तो पहुंच गया, और कलकत्ता में भी पैरों की आहट सुनाई पड़ने लगी। आज कलकत्ता की सड़कों पर जागो जागो पोस्टर लगे हुए कि चीन के अध्यक्ष माओ हमारे भी अध्यक्ष, चीन के चेयरमैन माओ तुंग भारत के भी चेयरमैन हैं। ये कलकत्ता की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। हम गुलामी को फिर बुलाने की चेष्टा में लग गए, और इसके पहले भी हिंदुस्तान में जितनी बार गुलामी आई हमने बुलाया। 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी हमें कुछ अंदाजा नहीं, हम फिर गुलामी बुला सकते हैं। हम नए नामों से गुलामी बुला लेंगे। कम्युनिज्म हिंदुस्तान के लिए गुलामी सिद्ध होगी, और आज बंगाल में जो दिखाई पड़ रहा है कल पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा। आज बंगाल में जो है वो कल पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। इसमें बहुत आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं, हम मरने से भयभीत लोग। हम बिना किसी चीज से कुछ भी आयोजन करने को सदा तत्पर और उससे ही संतुष्ट हो जाने के लिए राजी लोग। गुलाम आदमी भय के कारण हर चीज से राजी हो जाता है। जवान आदमी लड़ता है, जवान आदमी उसे बदलने की कोशिश करता है। गुलाम आदमी जिंदगी जैसी होती है उसके लिए राजी हो जाता है। गुलाम आदमी कहता है सब भाग्य है। जवान आदमी कहता है भाग्य हमारे श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। गुलाम आदमी कहता है जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है। जवान आदमी संघर्ष करता है, बूढ़ा आदमी एक संतोष, एक सेटिस्फैक्शन। अगर गुलामी आ जाए तो उससे भी संतोष कर लेंगे, गरीबी आ जाए उससे भी संतोष कर लेंगे, जो भी हो जाए उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्टि अगर हमने होने की आदत नहीं बदली, तो इस मुल्क को भविष्य से और भी महाअंधकार देखने के कारण आ सकते हैं। मैं अभी बंगाल में था, तो बंगाल में जो मुझे दिखाई पड़ा, चाहता हूं पूरे मुल्क के एक एक युवक को कह दूं बंगाल राज्य हो जाएगा। बंगाल में 10-5 आदमी अगर एक सड़क पर एक पुलिस वाले की हत्या कर रहे हैं, तो पूरे लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठे रहेंगे। वे भीतर बैठकर इस बात की निंदा करेंगे कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उस आग लगाने वाले 5 आदमियों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। इतनी कायर कौम कैसे हो सकती है? इतना कमजोर चित्त कैसे हो सकता है? पूरा बंगाल देखता रहेगा, थोड़े से लोग बेवकूफियां करेंगे और पूरा बंगाल जुट जाएगा। और आदमी कुछ भी करना चाहे तो 2 लाख की बस्ती जुट जाएगी और राजी हो जाएगी। हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ तो सारा हिंदुस्तान कविता करने लगा था, आपको भी पता होगा। सारा हिंदुस्तान कहने लगा था कि हम सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ो मत। तो मैंने कई कवियों से पूछा कि शेरों ने कभी ये नहीं कहा है कि हम सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ो मत। छेड़ो और पता चल जाता है कि शेर है या नहीं। कविताएं करने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने कविताएं की। जगह जगह कवि सम्मेलन हुए, लोगों ने तालियां बजाईं, और जिन लोगों ने कविताएं की, कोई को पद्मश्री की उपाधि मिल गई, कोई राष्ट्र कवि हो गया, किसी को राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया। फिर वापस कविता करके सो गए, उनका कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहां चले गए थे। लाखों मील की जमीन ने चीन ने कब्जा कर ली थी। हिंदुस्तान के नेताओं ने बाद में कहना शुरू किया कि वो जमीन बेकार थी, वो जमीन किसी काम की नहीं थी, उसमें घास भी पैदा नहीं होती थी। अगर वो जमीन बेकार थी तो फिर जवानों को लड़ाना बेकार था, पहले ही जमीन छोड़ देनी थी। और अगर जमीन पर घास भी नहीं उगती थी तो उसके बूढ़े चित्त कहते हैं। ये बूढ़ा चित्त हर चीज में संतोष खोज लेता है,
इस बूढ़े चित्त को तोड़ना पड़ेगा, अतीत की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा, भविष्य की योजना बनानी होगी, संतोष छोड़ना पड़ेगा। एक निर्माण की असंतोषकारी जिज्ञासा। जब हम दुख को मिटाने का संकल्प करते हैं, अज्ञान को मिटाने का संकल्प करते हैं। जब हम बीमारी को तोड़ने का संकल्प करते हैं, जब हम दीनता, दरिद्रता और दासता को मिटाने की कसम खाते हैं, तब भविष्य निर्मित होना शुरू होता है। एक छोटी सी अपनी बात मैं पूरी करूंगा। मैंने सुना है जापान में एक छोटे सम्राट पर हमला हो गया। पिंड छोटा राजा और बड़े राजा ने हमला किया था। उसका सेनापति घबरा गया और उसने सम्राट को जाकर कहा कि मैं लड़ने पर नहीं जा सकूंगा, सेना कम है। सम्राट ने तलवार नीचे रख दी तो सम्राट भी बहुत घबरा गया। गांव में एक फकीर था, सम्राट उसके पास गया। जब भी कभी मुसीबत पड़ी थी, उस फकीर से सलाह लेने वो गया था। उस फकीर ने कहा कि इस सेनापति को फौरन कारागार में डाल दो, क्योंकि इस कारागार में डाल दो, कल सुबह मैं सेनापति बनकर आपकी सेनाओं को युद्ध के मैदान पर ले जाऊंगा। राजा बहुत घबरा गया, क्योंकि सेनापति योग्य था, युद्धों का अनुभवी था। वो डर गया। और फकीर, जिसे तलवार पकड़ने का भी कोई पता नहीं था, जो कभी घोड़े पर भी नहीं बैठा था, वो ये युद्ध के मैदान पर क्या करेगा। लेकिन कोई उपाय न था और राजा को राजी होना पड़ा। वो फकीर सेनाओं को लेकर युद्ध के मैदान पर चल पड़ा। राजा की सीमा पर नदी को पार करने के पहले उस पार दुश्मन के पांव थे। उस सेनापति ने मंदिर के निकट रुककर अपने सिपाहियों को कहा कि मैं जरा मंदिर के देवता को पूछूं कि हमारी हार होगी या जीत। उन सैनिकों ने कहा, देवता कैसे बताएगा और देवता की बात हम कैसे समझेंगे। उस फकीर ने कहा, बात समझने का उपाय मेरे पास है। उसने खीसे से चमकता हुआ सोने का रुपया निकाला, आकाश की तरफ फेंका और मंदिर के देवता से कहा कि अगर हमारी जीत होगी तो सिक्का सीधा गिरे और अगर हार होगी तो उल्टा गिरे। सैनिकों की सांसें रुक गईं। जीवन मरण का सवाल था। रुपया नीचे गिरा, वो सीधा गिरा। उस फकीर ने कहा, तुम चिंता छोड़ो, हार का अब कोई उपाय नहीं है। हम हारना भी चाहें तो अब हार नहीं सकते, परमात्मा साथ है। सिक्के को खीसे में रखते हुए वे युद्ध में सुन्न पड़े। 8 दिन बाद अपने से बहुत बड़ी फौजों को जीत कर वे वापस लौटे। उस मंदिर के पास से गुजरते हुए सैनिकों ने फकीर को याद दिलाया कि परमात्मा को कम से कम धन्यवाद तो दे दें जिसने हमें जिताया। उस फकीर ने कहा, परमात्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है, आगे बढ़ो। उन सैनिकों ने कहा, आप भूल गए, मालूम होता युद्ध की जीत के नशे में मालूम होता धन्यवाद का भी ख्याल नहीं। तो उस फकीर ने कहा, आप तुम पूछते ही हो तो मैं तुम्हें राज बता देता हूं। उसने रुपया निकाल कर दे दिया। वो सिक्का दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा नहीं था। वे सैनिक जीते क्योंकि जीत का ख्याल निश्चित हो गया। विचार अंततः वस्तु बन जाते हैं, विचार अंततः घटनाएं बन जाते हैं। एडिसन का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, थिंग्स आर थॉट्स एंड थॉट्स आर थिंग्स, जिसे हमें कि अपने एक सी मंत्री आर थिंग्स आर थॉट्स एंड थिंग्स आर थॉट्स, वस्तु कहते हैं वो भी विचार, और जिसे हम विचार कहते हैं वो भी कल वस्तु बन सकता है। जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो कल किए गए विचारों का परिणाम है। जिसे हम आज कहते हैं वो कल के विचारों का निष्कर्ष, और कल जो होगा वो आज के विचारों का परिणाम होगा। मैं भारत को जवान देखना चाहता हूं, लेकिन भारत के मन को बदलना पड़ेगा तो ही भारत जवान हो सकता है। मैं भारत को बूढ़ा नहीं देखना चाहता हूं। हम बहुत दिन बूढ़े रह चुके हैं, हम बूढ़े हैं हजारों साल से। ये भारत का बूढ़ापा तोड़ना पड़ेगा, इस भारत के बुढ़ापे को मिटाना पड़ेगा। इस भारत के बुढ़ापे को अगर हम नहीं मिटा पाए तो अब तक हमने जो गुलामियां देखी थी वो बहुत छोटी थी। न तो मुसलमान इतनी बड़ी गुलामी ला सकते थे, न अंग्रेज इतनी बड़ी गुलामी ला सकते थे जितनी बड़ी गुलामी कम्युनिज्म हिंदुस्तान में ला सकता है। और कम्युनिज्म की गुलामी और भी खतरनाक इसलिए कि अब तक जो भी गुलामियां थीं वे वैज्ञानिक नहीं थी। कम्युनिज्म पहली दफा टेक्नोलॉजिकली वैज्ञानिक ढंग से आदमी को गुलाम बनाने में तमाम है। आज चीन में आदमियों का माइंड वॉश किया जा रहा है।
आदमी को मारने की जरूरत भी नहीं, उसके दिमाग को पूरा धोकर साफ किया जा सकता है, जिस सिलेट पेटी को धो के साफ किया जा सकता है। ये गुरुद्वारे, ये मंदिर, ये मस्जिद ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। अगर हिंदुस्तान पे कम्युनिज्म आता है तो हमारे दिमाग ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, जो थे वो पोंछ डाल दिए जाएंगे। आज रूस में कहाँ है गुरुद्वारा, कहाँ है मस्जिद, कहाँ है मंदिर? आज चीन में कहाँ है? वो सब विदा हो गया। मानवता के धर्म पर सबसे बड़ा खतरा कम्युनिज्म। अभी मैं आ रहा था तो आपके प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप धर्म के खिलाफ कुछ मत बोल देना। मैं बहुत हैरान हुआ कि अगर एक धार्मिक व्यक्ति धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा तो फिर धर्म के पक्ष में कौन बोलेगा? पर उनके भय से मुझे लगा कि धर्म कहीं इतना कमजोर हो गया है कि अपने खिलाफ बोली गई बातों का जवाब देने में भी ताकतवर नहीं मालूम पड़ता, इसलिए इतना डर है। लेकिन इतना डर के धर्म बचेगा नहीं। डरावरा धर्म कैसे बचेगा? डरावरा धर्म नहीं बच सकता। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप किसी शास्त्र के खिलाफ कुछ मत बोल देना। जिसके खिलाफ बोला जा सकता है वो शास्त्र ही नहीं, जिसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता वही शास्त्र है, और जिसके खिलाफ बोले जाने में डर मालूम पड़ता है वो कमजोर है, वो सत्य नहीं हो सकता। जिसके खिलाफ सारी दुनिया बोले तो भी जिसका रक्ति भंबर न डगमगाए वही सत्य है। धर्म को बचाना नहीं सकता। भारत को जवान चित्त पैदा करना पड़ेगा, वही धर्म को बचा सकेगा। एक और अंतिम बात आपसे कह दूं, अगर हमने सिख धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा। अगर हमने हिंदू धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा। अगर हमने जैन धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा। अगर हमने मुसलमान धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा। अगर हमने धर्म को बचाना चाहा तो धर्म बच सकता है। कम्युनिज्म से कौन लड़ेगा? हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, हिंदू सिख लड़ते हैं, हिंदू जैन लड़ते हैं। आज भी चीन में बौद्धों का मठ गिराया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिद गिराई जा रही है, ईसाइयों का चर्च तोड़ा जा रहा है। फिर भी बौद्ध ईसाई के खिलाफ बोले चले जाते हैं, ईसाई मुसलमान के खिलाफ बोले चले जाते हैं, मुसलमान बौद्धों के खिलाफ बोलते चले जा रहे हैं। ये धार्मिक आदमी हैं या पागल हो गए लोग हैं? अगर धर्म को दुनिया में बचाना है तो धर्म को बचाने की तैयारी करनी पड़ेगी। छोटे छोटे मोह छोड़ने पड़ेंगे। मेरा धर्म नहीं बचेगा। अब धर्म बच सकता है, और धर्म तभी बच सकता है जब धर्म आपस में लड़ने का पागलपन बंद कर दे। अन्यथा धर्म आपस में लड़ते हैं, और अधर्म की तो कोई लड़ाई अधर्म से नहीं होती। ये कितनी मजे की बात कि दुनिया में धर्म 350 और अधर्म 1। अधर्म का कोई विभाजन नहीं है, और धर्म के इतने विभाजित धर्म बच नहीं सकेगा। आप विभाजित धर्म बच सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख, चाहे मुसलमान, चाहे जैन। अगर हम धर्म को बचाना चाहते हैं तो कम्युनिज्म से टक्कर ली जा सकती, और अगर हमने अपने छोटे छोटे धर्मों को बचाने की कोशिश की तो ये सब डूब जाएंगे और अधर्म जीतेगा। अगर हम सत्य को बचाना चाहते हैं तो हमें मेरे का मोह छोड़ देना चाहिए। अगर हम सत्य को बचाना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी दीवारों का मोह छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो मोह हमारा नहीं छूटता। गुलाम मन के मोह बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। इसलिए बातें कहीं, भारत का चित्त यदि जवान हो सके तो भारत के लिए एक स्वर्णिम भविष्य पैदा किया जा सकता है। अगर भारत का चित्त बूढ़ा रहा तो भविष्य एक मरघट होगा, एक कब्रिस्तान होगा। भविष्य एक जीवित जीवन नहीं हो सकता। मैंने ये थोड़ी सी बातें कही। मेरी बातों को मान लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल वे ही लोग अपनी बातों को मानने पर जोर देते हैं जिनकी बातें कमजोर होती हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरी बातों को सोचना। अगर उनमें कोई सच्चाई होगी तो वो सच्चाई आपको मनवा लेगी, और अगर वे असत्य होंगी तो अपने आप गिर जाएंगी। मेरी बातों को मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी बातों को सोच लेना काफी है। अगर आप सोचेंगे, विचारेंगे, तो जो सत्य होगा वो आपको दिखाई पड़ सकता है, और सबको दिखाई पड़े तो जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है और युवा चित्त का जन्म प्रारंभ हो जाता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।